एवरीवन, सो कैसे हैं आप सब। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी किसके बारे में, लैपलेस ट्रांसफॉर्म से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कि लैपलेस से किस किस तरीके से हमसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उसमें हमने हर एक प्रॉपर्टी के ऊपर क्वेश्चन किया था ताकि हम उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड कैसा भी क्वेश्चन हमसे पूछा जाए वो हम कर सकें। ठीक है, तो हमने कवर कर लेती है हमारे यूनिट स्टेप फंक्शन, फर्स्ट शिफ्टिंग, सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टीज़, डेरिवेटिव के लिए भी हमने क्वेश्चन ट्राई किए थे। आज हम बात करने वाले हैं इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म के क्वेश्चंस के बारे में एंड और टॉपिक्स जो हमारे लैपलेस के बचे हुए हैं। ठीक है, तो इन केस अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं वो आप देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन एंड सजेशन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप इजीली जाके उनको देख सकते हैं। एंड उसके साथ साथ आपको एक बात जो लास्ट टाइम भी बोली थी, अगर आपने थ्योरी लेक्चर नहीं देखा है तो थ्योरी लेक्चर मस्त देखें, क्योंकि क्वेश्चंस आप उसकी हेल्प से ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/s² + 1/2। हमें इस पर्टिकुलर इक्वेशन का क्या बताना है, इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म। अब भाई इनवर्स के भी अलग अलग फॉर्मूले होंगे जैसे हमारे लैपलेस के थे, लेकिन डरने वाली कोई भी बात नहीं है। इनवर्स में बेसिकली हुआ क्या है, सिर्फ उल्टा। जैसे आपका जो भी इधर लैपलेस का फंक्शन था उसका लैपलेस ट्रांसफॉर्म कुछ पर्टिकुलर आ रहा था, मान लेते हैं f(t) का क्या आ रहा था, f(s) आ रहा था। अब f(s) का इन्वर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म क्या होगा, जो आपका f(s) है इसका इन्वर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म क्या होगा, f(t) होगा। यानी कि सारी की सारी चीज़ें किस में चलेगी, रिवर्स में चली गई। सो ये याद कीजिए कि ये जो है 1/s² + a² लैपलेस ट्रांसफॉर्म था। अब जिन लोगों को ये फॉर्मूला याद होगा उनको तो देखते ही पता चल जाएगा कि आपका जो सोल्यूशन है वो क्या होगा, आपका आंसर क्या होगा। लेकिन अगर नहीं याद है तो फॉर्मूले में बार बार बोल रही हूँ, फॉर्मूले ज़रूर याद होने चाहिए। ज़्यादा नहीं करने, इन्वर्स के लिए कोई अलग से करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ लैपलेस वाले आप करिए, क्योंकि लैपलेस वाले अगर याद होगे तो इन्वर्स वाले तो जस्ट उसके अपोजिट है। सो अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आपको अब तक पता चल चुका होगा कि हमारा 1/s² + a² ये किसका लैपलेस ट्रांसफॉर्म है। दिस इज़ अवर डी ऑप्शन। 1/a sin et का लैपलेस ट्रांसफॉर्म हमारा क्या था, 1/s² + a²। सो आंसर विल बी ऑप्शन डी। अब हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि अगर आपको याद हो तो हमने सिर्फ इतना स्टडी किया था। मतलब अगर मैं डिटेल में बताऊं, हमने बात की थी साइन के बारे में कि भाई sin et का लैपलेस ट्रांसफॉर्म क्या होता है। वो हमारा क्या आया था, a/s² + a²। ठीक है, लेकिन अभी यहाँ पे ऑप्शन में हमारे पास क्या है, 1/, ऊपर का a गायब है। तो हम क्या कर सकते हैं, a से यहाँ पे मल्टीप्लाई तो है, a से आप डिवाइड कर दीजिए, तो a से a कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1/s² + a², जो कि हमारा ऑप्शन है। तो इसका मतलब अगर इस साइड आपने 1/a से डिवाइड किया तो इधर भी क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। सो इस वजह से हमारा आंसर क्या होगा, डी। ठीक है, तो कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, sin et का ही फॉर्मूला है, सिर्फ 1/a से क्या हुआ है, डिवाइड हुआ है। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म फॉर s/s² + a² raised to power 2। सो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, हमें s/s² + a² का होल स्क्वायर इसका इन्वर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म बताना है। ठीक है, तो अब सिमिलर तरीके से जब भी जैसे ऊपर हमने किया था कि आपका a/s² + a² ये आपका साइन का फॉर्मूला था, तो इसको आपने क्या किया था, मोल्ड करके एक अलग फॉर्मूला बना दिया था। अब इसी तरीके से यहाँ पे क्या है, नीचे वही इक्वेशन है, ऊपर क्या है, s है एंड साथ में उसकी नीचे पावर कितनी है, 2। सो ये बेसिकली फॉर्मूला है हमारा किसका, दिस इज़ ऑफ आवर 1/2a × t sin et। अब sin et का आप जानते हो, 1/a का भी हमने निकाल लिया है, सिर्फ नया फैक्टर यहाँ पे क्या ऐड हुआ है, नया फैक्टर यहाँ पे ऐड हुआ है, ये आपका 2 and t। सो आपको सिंपली क्या करना है, जो आपका फॉर्मूला था sin et के लिए वो आपको पता है लैपलेस ट्रांसफॉर्म क्या होता है। अब आपने 1/a से ऊपर ही मल्टीप्लाई किया था, अब आपको क्या करना है, यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करना है एंड ऊपर किससे, t से।
तो अब इसका पर्टिकुलर लैप्लेस ट्रांसफॉर्म निकालिए। आप टी का भी जानते हैं, साइन 80 का भी 1/2a से आप डिवाइड करके अभी ऊपर निकाल चुके हैं। इसका सोल्यूशन हमारे पास क्या आ जाएगा, डायरेक्ट हमारा आंसर। तो बेसिकली इन्वर्स के अंदर हमें करना क्या होता है, सिर्फ थोड़ा बहुत फॉर्मूले में चेंज होता है। अब जब आप सारे फॉर्मूले जानते हैं, साइन का भी आपको पता है, टी का भी पता है, इनकी मल्टीप्लाई होके तो क्या चेंज होगा ये भी आप जानते हो, सो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, सो फॉर्मूले कंफर्म याद करें, उनसे इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 जो कि है एफ ऑफ टी इज़ पीस वाइज कंटिन्यूस, अगर वो पीस वाइज कंटिन्यूस है इन एवरी फाइनाइट इंटरवल। इंटरवल क्या दे रखा है, 0 to a, एंड एक्चुअली ये क्या होता है, 0 to a तो होता है, लेकिन आपका इक्वल टू का साइन भी होता है, ना कि सिर्फ स्मॉलर एंड ग्रेटर का, एंड ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर फॉर t ग्रेटर देन a। तो इन्वर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्म आपका कैसा होगा। अब ये जब लास्ट टाइम हमने लैप्लेस के क्वेश्चन किए थे तब भी बात की थी कि जो आपका लैप्लेस ट्रांसफॉर्म होता है वो आप किसका निकालते हो, पीस वाइज कंटिन्यूस फंक्शन का, एंड जो कि क्या होता है, एक्सपोनेंशियल। तो अब जब आपके किसी फंक्शन एफ ऑफ टी का लैप्लेस ट्रांसफॉर्म एक फिक्स है एफ ऑफ एस, तो जब आप इस एफ ऑफ एस का इन्वर्स निकालोगे, इसका इन्वर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्म निकालोगे, तो वो भी तो एक पर्टिकुलर फिक्स नंबर ही आएगा, मतलब एफ ऑफ टी ही आएगा। तो इसका मतलब वो क्या आने वाला है आपका, वो बिल्कुल एक ही पर्टिकुलर यूनिक वैल्यू आने वाली है। ठीक है, चाहे आप किसी के लिए भी निकालो, सो आंसर विल बी ए, दैट इज़ यूनिक। ना तो वो फंक्शन से सेम आएगा ना डिफरेंट आएगा, वो क्या आएगा, यूनिक आएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, द इन्वर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ, हमसे 1/s का इन्वर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्म पूछा गया है। तो हम जानते हैं 1/s किसका लैप्लेस ट्रांसफॉर्म होता है, 1 का। सो ऑब्वियसली आंसर क्या हो जाएगा हमारा सी, दैट इज़ 1। सो ऐसे बहुत इजी बन जाते हैं हमारे क्वेश्चन जब हमें फॉर्मूला पता था। हम जानते हैं कि लैप्लेस ट्रांसफॉर्म 1 का क्या होता है, 1/s। तो ऑब्वियसली 1/s का इन्वर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्म क्या होगा, 1, सिंपल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इफ लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी इज़ एफ ऑफ एस। अगर किसी पर्टिकुलर फंक्शन एफ ऑफ टी का लैप्लेस ट्रांसफॉर्म क्या है, एफ ऑफ एस है, तो एफ ऑफ एस का इन्वर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्म क्या होगा, ऑब्वियसली क्या होगा, एफ ऑफ टी। सो आंसर विल बी ऑप्शन बी। जब एफ ऑफ टी का लैप्लेस ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ एस है, तो एफ ऑफ एस इन्वर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्म किसका होगा, इसी फंक्शन का तो होगा जिसका आपने लैप्लेस निकाला है। सो आंसर क्या हो जाएगा हमारा बी, दैट इज एफ ऑफ टी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द इन्वर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ। हमारे पास क्वेश्चन क्या दे रखा है, 1/s⁻² 7/2। इसका हमें क्या निकालना है, इन्वर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्म निकालना है। अब अगर हमें फॉर्मूला पता है तो हम जानते हैं कि जो आपका इन्वर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्म होता है 1/s की किसी भी पावर n का, वो आपका क्या होता है, t⁻n−1 अपॉन गामा ऑफ n। सो यहाँ पे फंक्शन किसका है, n का। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम क्या जाएंगे, t की वैल्यू आपकी 7/2 - 1 अपॉन गामा फंक्शन किसका, 7/2 का। एंड हम जानते हैं गामा फंक्शन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, वही ये 7/2 आगे आ जाएगा, फिर एक कम हो जाएगा, एक कम होगा तो 5/2, फिर क्या आ जाएगा 3/2, लास्ट में गामा फंक्शन किसका बचेगा, 1/2। एंड हम जानते हैं गामा ऑफ 1/2 कितना होता है, √π। ठीक है, सो सिंपली हम क्या करेंगे, ऊपर तो डायरेक्ट हम पावर कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, जो कि क्या आ जाएगी हमारी 7/2 में से 1 जाएगा 5/2, एंड नीचे इन सब की मल्टीप्लाई होगी तो हमारे पास क्या आ जाएगा सॉल्यूशन। अलग से कैलकुलेट करके दिखा देते हैं। आपके पास ऊपर पावर में कितनी वैल्यू है, t⁻5/2, एंड नीचे जब आपने गामा फंक्शन को ओपन किया तो क्या आया 5/2 मल्टीप्लाई बाई 3/2 इंटू 1/2, एंड साथ में 1/2 का गामा फंक्शन जो कि आपका क्या आ जाएगा पाई। सो आंसर क्या आ जाएगा, t⁻5/2 अपॉन ये मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा 5 3 ज़ा 15, 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8। सो 8 हमारा क्या चला जाएगा ऊपर, एंड यहाँ पे साथ में हमारा क्या आ जाएगा √π। ठीक है।
सो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 8t⁵/2 अपॉन 15√π। ओके, सो इस तरीके के भी क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं, हमें पता होना चाहिए कि किस तरीके से सोल्व करना है। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन। एक फंक्शन गिवन है जो कि क्या है e⁻at इंटू साइन ओमेगा टी इज। सो हम जानते हैं ये किसका क्वेश्चन है, ये सिंपली फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का ही क्वेश्चन है, जहाँ पे हमने क्या किया था e⁻at से मल्टीप्लाई हुई थी, वहाँ पे हमने क्या यूज़ किया था, तब हम bt यूज़ कर रहे थे। अब वहाँ के b की जगह w है, ओमेगा है, कुछ भी है, क्या फ़र्क पड़ता है, क्वेश्चन सेम रहने वाला है। तो हम जानते हैं कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि आपका सिंपल साइन का क्या होता है, साइन का तो हमारा क्या होता है, जो भी ऊपर फंक्शन है, जैसे ओमेगा है तो ओमेगा अपॉन s² प्लस ओमेगा स्क्वायर। अब e⁻at की मल्टीप्लाई है तो s में से क्या माइनस हो जाएगा, a, तो s माइनस a का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो जो कि क्या है आपका सी ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, इफ इनवर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ s इज f ऑफ t एंड इनवर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ g ऑफ s इज g ऑफ t। हमें दो फंक्शन गिवन है f ऑफ s एंड g ऑफ s, एंड इन दोनों के क्या दे रखे हैं, इनवर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्म। सो इस क्वेश्चन के अंदर इन्होंने क्या यूज़ किया है, दो अलग अलग मेथड यूज़ किए हैं इनवर्स को शो करने के लिए। एक तो आपका L इनवर्स यूज़ किया है, या फिर एक जगह पे पूरा वर्डिंग में ही लिखा हुआ है। सो कोई भी मेथड क्वेश्चन में यूज़ किया जा सकता है इनवर्स को शो करने के लिए। तो अगर इन दोनों फंक्शन का इनवर्स f ऑफ t एंड g ऑफ t है, तो आपका इन दोनों की अगर मल्टीप्लाई कर दी जाए f ऑफ s इंटू g ऑफ s, तो उसका इनवर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्म क्या होगा। सो क्या वो f ऑफ t होगा, g ऑफ t होगा, या सिंपली इन दोनों फंक्शंस की मल्टीप्लाई होके, या फिर f ऑफ u इंटू g ऑफ t माइनस u। सो एक्चुअली इसका आंसर है डी। क्यों है, क्योंकि ये आपकी क्या है, ये आपकी कॉन्वोल्यूशन थ्योरम है, जो कि थ्योरम आपके लैप्लेस एंड इनवर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्म दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड इसके ऊपर तो क्वेश्चन बनता ही बनता है। सो इस स्टेटमेंट को भी, ये पर्टिकुलर प्योर स्टेटमेंट है आपकी कॉन्वोल्यूशन थ्योरम की, एंड इसके ऊपर क्वेश्चन को भी ध्यान से करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। सो इस थ्योरम को एक बार स्टडी ज़रूर करें। सो इस थ्योरम के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपका f ऑफ s एंड g ऑफ s का इनवर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा, f ऑफ u इंटू जी टी माइनस यू। कैसे होगा कैसे नहीं होगा उसके लिए रेफर करते हैं हम कन्वोल्यूशन थ्योरम को, ठीक है, एक बार वो देख लीजिए, वहाँ से क्लियर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, अ फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल विच इज़ द कंपोजिशन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ अर्थमेटिक ऑपरेशन। कोई भी कंपोजिशन है जिसमें आपके कई सारे ऑपरेशन लगे हुए हैं, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथम, कांस्टेंट एंड सॉल्यूशन ऑफ अलजेब्रिक इक्वेशन, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं एलिमेंट्री फंक्शन। ओके, ये वैसे जनरल नॉलेज के लिए क्वेश्चन है, मे भी पूछा जाए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन f ऑफ t, जो कि फंक्शन क्या है, cos स्क्वायर ओमेगा t। अब हम जानते हैं कोस का सिंपली हम काफ़ी टाइम से निकालते आ रहे हैं, तो वो हम जानते हैं। अब कोस स्क्वायर का कैसे निकालेंगे, सिंपल सिर्फ क्या करो, इसको कोस के अंदर चेंज कर दो। सो कोस स्क्वायर को हम कोस में कैसे चेंज कर सकते हैं, कोस स्क्वायर थीटा होता है वो किसके इक्वल होता है, 1 प्लस कोस 2 थीटा बाई 2। अब यहाँ से उसकी पावर ख़त्म हो जाएगी। सो सिंपली कोस स्क्वायर ओमेगा टी में को खोलेंगे हम, 1 प्लस कोस 2 ओमेगा टी बाई 2, 1/2 का अलग से कर देंगे, इसका अलग से कर देंगे। सो हमारे पास क्या आ जाएगा सोल्यूशन। सो आप ट्राई करके देखिए, इन केस नहीं हो रहा है तो आप बता सकते हैं, वी विल प्रोवाइड द सोल्यूशन। सो आंसर विल बी ऑप्शन डी, आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। सो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस लैप्लेस ट्रांसफॉर्म एंड इनवर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्म से रिलेटेड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर कुछ और क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।